बजट से तो बहुत उम्मीदें रहती हैं, लेकिन जो पिछले 4 बार का बजट आया उसने पंजाब के लोगों की कमर तोड़ दी। चाहे वो गरीब था, चाहे वो व्यापारी था, चाहे वो किसान था, चाहे वो कोई नौकरी पेशा था, किसी को कुछ नहीं मिला। और 4 बजट में जो वादे किए थे, सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे। कहा था 20,000 करोड़ रुपया था यूं ही सैंड माइनिंग से आ जाया करेगा। 30,000 करोड़ की जो लीकेज है अन्य डिपार्टमेंट्स में, वो बंद हो जाएगी। उन्होंने ऐसा कुछ गिनाया था कि 56,000 करोड़ रुपया तो यूं ही हम सेव कर लेंगे बजट से। सेव तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे को लगता है 1,25,000 करोड़ का जो कर्ज है वो हमें और मिल गया है। यानी कि 4.25 लाख करोड़ रुपए का जो घाटे का बजट आज मेरे को लगता पेश किया जाएगा। और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बोरोइंग तो हुई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं बना पंजाब के अंदर। नॉट इवन अ सिंगल मेडिकल कॉलेज, नॉट इवन अ सिंगल कॉलेज, नॉट इवन अ सिंगल न्यू स्कूल। तो ऐसे बजट से क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? हाँ, ये जरूर सुना है कि अंतिम चुनाव में जाने से पहले इस बजट में महिलाओं के लिए 1,000 रुपया वो दे सकते हैं। इसलिए आज संडे के दिन उन्होंने वुमेन्स डे के ऊपर, मैं बधाई देना चाहता हूं तमाम हमारी वुमेन्स डे के ऊपर महिलाओं को, और बजट सेशन रखा है कि हम 1,000 रुपए की घोषणा करेंगे, एक बड़ा दिखाने की उसमें। लेकिन 4.25 साल बीत गए हैं, 48 महीने बीत गए हैं, लेकिन अब 1,000 रुपया देना क्या वाजिब होगा? 1,000 रुपया दीजिए, आपका धन्यवाद। लेकिन पिछला जो बकाया 48,000 के करीब है, वो हर महिला को, बहन को दिया जाना चाहिए। और 18 साल के ऊपर, क्योंकि डिफाइन तो किया ही नहीं था, उन्होंने कहा था सब महिलाओं को। तो जो इंडिपेंडेंट महिला है 18 साल से ऊपर, उसको ये पैसा जरूर 48,000 दिया जाना चाहिए। और उम्मीदें कोई खास नहीं है, क्योंकि उम्मीदें उनसे होती है जिनके पास कुछ होता है, जिन्होंने सब कुछ उजाड़ दिया हो, लुटा दिया हो अपने मौज मस्ती में, उनसे कोई उम्मीदें नहीं। देखो, 4.25 साल में एक ही जवाब दिया उन्होंने हमेशा। अगर किसी ने ड्रग्स के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि विरासत में हमें इस पंजाब के अंदर ड्रग्स मिला है। अगर गैंगस्टरवाद के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें विरासत में मिली है। अगर कर्ज के बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि हमें विरासत में मिला है। फिर आपने इतने वादे क्यों किए थे? आपको पता होना चाहिए था कि विरासत में अगली सरकार कोई बनाने जा रहा है। मैं आगे भी श्रोमणी अकाली दल को भी कहना चाहूंगा, जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, 3,000 पेंशन का वादा किया है। जो ताश खेलने वाले लोग होंगे, प्ले कार्ड्स खेलने वाले, उनके गांव में 10 लाख दे दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब, ये जो वादे लोग करते हैं, किसने कहा? आप वो कर्ज को देख के वादा कीजिएगा। और कर्ज आपने तो बढ़ा दिया है, और आपको इसलिए ही चुना गया था कि आपकी सरकार आएगी, पंजाब का कर्ज उतरेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और पंजाब तरक्की करेगा। आप विरासत में कहकर पंजाब को इस तरीके से मार नहीं सकते कि मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर आप काहे के वित्त मंत्री हैं, अगर आपके पास कोई इसका हल नहीं है तो? सर, दूसरा एक नीतीश कुमार के रिएक्शन लेना चाहेंगे, जैसे सीएम पद को छोड़ना, राज्यसभा की सदस्यता लेना, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे अब ये कार्यक्रम को? देखो, ये उनका अपना डिसीजन है कि वो क्या चाहते हैं। मैं इसके ऊपर टिप्पा टिप्पणी क्या कर, उनके मन में क्या है क्या नहीं है। हाँ ठीक है, हम राजनीतिक लोग अपनी अपनी बात कह देते हैं। पता नहीं अब लिया गया है कि छुड़वाया गया है, मर्जी से दिया है, ये तो आने वाले दिनों में समझ आएगी कि किस तरफ कहानी जा रही है। लेकिन आज मैं कैसे कह सकता हूँ कि राज्यसभा उन्होंने ली है कि छोड़ी है कि धक्के से करवाया है। जैसे आपने देखा होगा, उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा मंजूर हो गया था, आज तक वो गुमशुदा की तलाश में है, अभी तक नहीं मिली। तो पता नहीं क्या है, लेकिन कोई ना कोई तो राज होगा। नहीं तो मुख्यमंत्री नहीं छोड़ता व्यक्ति, राज्यसभा नहीं लेता, क्योंकि मुख्यमंत्री तो राज्यसभा में भेजता है
तो खुद मुख्यमंत्री का पद छोड़ के राज्यसभा में चले जाना, वो व्यक्ति जिसने अपने स्वार्थ के लिए कई बार पार्टी बदल दी है, गठबंधन तोड़ दिए हैं, मोदी जी को बहुत सी गालियां दी, फिर मोदी जी के चरण छुए,